राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सत्पुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है सद्गुरु परमात्मा की याद कब और कैसे आती है। एक प्रश्न पूछा गया है एक मेरे मित्र द्वारा। कृष्ण भाई है नाम इनका। कहते हैं, हम खुदा के तो कभी कायल न थे, तुम्हें देखा तो खुदा याद आया। शबूर सिजदा नहीं है मुझको, तू मेरे सिजदों की लाज रखना। ये सिर तेरे आस्था से पहले किसी के आगे झुका नहीं है। और क्या कहूँ, बस अब आप कुछ ऐसी तदबीर करें कि जिससे ये जो एक तीरे नीमकश दिल में चुभा है सीने के पार हो जाए। प्रश्न लिखने के बहाने ही आंसू बह निकले हैं। आप इसका जवाब देंगे तब भी खूब बहेंगे, नहीं देंगे तब भी। क्या करूं, अब तो बरसात आ ही गई, पर पता नहीं वर का साथ कब होगा। होगा भी या नहीं यह भी मुझे पता नहीं। चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। प्यारी साथ संगत जी, सबसे पहले तो आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुदा करे परमात्मा आपको उस रंग में रंग दे जिस रंग में वो अपने भक्तों को, अपने प्यारों को रंगता है। पूरी तरह से रंगे जाओ तुम सब, यही मेरी आशा है, यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी आप सभी को आशीर्वाद है। तो चलिए अभी सत्संग शुरू करते हैं। कृष्ण भाई, सत्संग का यही अर्थ है, जिस निमित्त परमात्मा की याद आ जाए वही सत्संग है। सागर में उठते हुए तूफान को देखकर परमात्मा की याद आ जाए तो वही सत्संग हो गया। आकाश में उगे चांद को देखकर याद आ जाए तो वही सत्संग हो गया। जहाँ सत्य की याद आ जाए वहीं सत्य से संग हो जाता है। और परमात्मा तो सभी में व्याप्त है, इसीलिए याद कहीं से भी आ सकती है, किसी भी दिशा से। और परमात्मा तुम्हें सब दिशाओं से तलाश रहा है, खोज रहा है। कहीं से भी रंध्र मिल जाए, ज़रा सी संध मिल जाए तो उसका झोंका तुम में प्रवेश हो जाता है। वृक्षों की हरियाली को देखकर, उगते सूरज को देखकर, परमात्मा के गीत सुनकर, पपीहे की पी कहाँ की आवाज़ सुनकर। और अगर तुम गौर से सुनो तो हर आवाज़ में उसी की आवाज़ है। तुम्हें अगर मेरी आवाज़ में उसकी आवाज़ सुनाई पड़ी तो उसका कारण ये नहीं है कि मेरी आवाज़ ही केवल उसकी आवाज़ है। उसका कुल कारण इतना है कि तुमने मेरी आवाज़ को गौर से सुना। सभी आवाज़ें उसकी हैं। जहाँ भी तुम शांत होकर, मौन होकर, खुले हृदय से सुनने को राज़ी हो जाओगे, वहीं से उसकी याद आने लगेगी। खुदा के कायल होना ही होगा, क्योंकि खुदा तो सब तरफ मौजूद है। आश्चर्य तो यही है कि कुछ लोग कैसे बच जाते हैं खुदा के कायल होने से। चमत्कार है कि परमात्मा से भरे इस अस्तित्व में कुछ लोग नास्तिक रह जाते हैं। उनके अंधेपन का अंत ना होगा, वे बहरे होंगे, उनके हृदय में धड़कन न होती होगी, उनके हृदय पत्थर के बने होंगे। ये असंभव है। अगर कोई ज़रा आंख खोले तो चारों तरफ वही मौजूद है, उसी की छवि है। मंदिरों और मस्जिदों में जाने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हम अंधे हैं, अन्यथा जहाँ हो वही मंदिर है। खुली आंख चाहिए। थोड़े जागृत होकर जहाँ भी बैठ जाओगे वहीं तुम उसकी वर्षा पाओगे। वरस ही रहा है, उसकी वर्षा अनवरत है। तुम कहते हो, हम खुदा के तो कभी कायल न थे, तुम्हें देखा तो खुदा याद आया। देखो भाई, इससे मेरा कुछ संबंध नहीं है। जिस ढंग से तुमने मुझे देखा उसी ढंग से अब औरों को भी देखना शुरू करो और तुम्हें जगह जगह खुदा ही नज़र आएगा।
और तुम कायल पर कायल होते चले जाओगे। और एक दिन वह अपूर्व चमत्कार भी घटेगा। शीशे के सामने खड़े अपनी तस्वीर देखोगे और खुदा दिखाई पड़ेगा। जिस दिन वह भी घट जाए उस दिन जानना है कि यात्रा पूरी हुई। जिस दिन तुम्हें अपने में भी परमात्मा की ही याद आने लगे। सबसे कठिन बात वही है, क्योंकि लोगों को सदा से आत्मनिंदा सिखाई गई है। तुम्हारे सबके मन आत्मनिंदा से भरे हैं। मैं ना कुछ, मैं अपात्र, मैं पापी। तुम्हें सिर्फ तुम्हारी भूलें ही दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि तुम्हारी भूलें ही तुम्हें सुझाई गई हैं बार बार। बचपन से लेकर अब तक सदियों सदियों में तुम्हें एक ही बात सिखाई गई है कि तुम दो कौड़ी के हो, तुम्हारा कोई मूल्य नहीं है। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ, तुम सब अमूल्य हो। तुम्हारे भीतर परमात्मा विराजमान है। तुम्हारी छोटी मोटी भूलों इत्यादियों से तुम्हारे भीतर के परमात्मा का कुछ भी बनता बिगड़ता नहीं है। तुम्हारी निर्मलता वैसी की वैसी है। जैसे आकाश में बादल घिरते हैं और विदा हो जाते हैं, और आकाश का कुंवारापन जरा भी खंडित नहीं होता, ऐसा ही तुम्हारा कुंवारापन है। अगर तुम्हें मेरे पास मेरी इन वीडियोस को सुन सुनकर तुम अपने घर में बैठे हो और मुझे पाते हो कि मैं तुम्हारे पास बैठकर सत्संग फरमा रहा हूँ, ऐसा होने से अगर परमात्मा का स्मरण आने लगा है तुम्हें, तो अब इस भूल में मत पड़ जाना कि परमात्मा बाहर है। नहीं तो फिर चूके। पहले चूकते रहे क्योंकि परमात्मा नहीं है, एक चूक। फिर दूसरी चूक कि परमात्मा बाहर है, किसी और में है। नास्तिक चूकता है, आस्तिक भी चूक जाता है। नास्तिक चूकता है मानकर कि परमात्मा नहीं है, और आस्तिक चूक जाता है मानकर कि राम में है, कृष्ण में है, बुद्ध में है, किसी और में है, या किसी वहाँ के गुरु में है। धार्मिक कौन है? धार्मिक वह है जिसे दिखाई पड़ता है मुझ में, और जब मुझ में है तो सब में ही होगा। क्योंकि मुझ तक में हो सकता है, मुझ ना कुछ में हो सकता है, तो फिर कोई स्थान रिक्त नहीं है। तुम कहते हो कृष्ण भाई, शबूर सिजदा नहीं है मुझको, तू मेरे सिजदों की लाज रखना। ये सिर तेरे आस्था से पहले किसी के आगे झुका नहीं है। सिर है ही कहाँ? झुकाओ तो पता चलता है कि है ही नहीं, ना झुकाओ तो पता चलता है कि है। अहंकार छोड़ना थोड़ा ही पड़ता है, हो तो छोड़ो। जब आंख खुलती है तो पता चलता है कि है ही नहीं। रात तुमने सपना देखा कि तुम सम्राट हो, तुम अंबानी हो, तुम पीएम सीएम हो, बड़ा साम्राज्य है, महल है सोने के, अप्सराओं जैसी तुम्हारी रानियां हैं, देवताओं जैसे सुंदर तुम्हारे पुत्र हैं। और फिर सुबह आंख खुली, फिर क्या रात के सपने को छोड़ना पड़ता है? हंसी आती है। इस धोखे में पड़ सके, इस पर भरोसा नहीं आता। छोड़ना क्या है? सिर तभी तक है जब तक झुका नहीं, जब तक जागे नहीं तब तक सपना है, तब तक सपना बहुत सच है। जागे कि सपना कहाँ, झुके कि सिर कहाँ। इसलिए झुकने के बाद फिर कोई सिजदे की कला थोड़ी सीखनी पड़ती है। झुकने के बाद तो पता चलता है कि सिजदा चल ही रहा है, चल ही रहा था। हम नाहक ही सिर के सपने में पड़ गए थे। सिर था ही नहीं, झुककर ही पता चलता है कि सिर नहीं है। अगर एक बार भी झुक गए तो फिर तुम दोबारा अपने सिर को न खोज पाओगे। झुके कि अहंकार गया। अहंकार उस नींद का नाम है जिसको अकड़ कहें। झुके, झुक सके एक बार भी तो झलक मिल जाएगी। झलक मिल जाए समर्पण की, आनंद बरस जाए। फिर कौन पकड़ता है उस नरक को जिसका नाम अहंकार था? नहीं, सिजदा की कोई कला नहीं होती, सिजदा सीखना भी नहीं होता, सीखा जा भी नहीं जा सकता। हाँ, कभी अनायास किसी की सन्निधि में घट जाता है, निमित्त मात्र किसी की मौजूदगी कारण बन जाती है। कभी कभी तो ऐसा होता है व्यक्ति ना भी हो तो भी सिजदा हो जाता है।
कभी सुबह एकांत में बन के किसी राह पर ताज़ा ताज़ा सूरज उगता हो, ज़मीन से उठती हो सौंधी सुगंध, वृक्ष हरे हों, घास पर अभी भी ओस के मोती जमे हों, पक्षी गीत गाते हों, नहीं क्या कभी मन होता है कि झुक जाएं, घुटने टेक दें भूमि पर, सिर लगा दे ज़मीन पर। नहीं कोई चरण है, नहीं कोई मूर्ति है, लेकिन फिर भी झुक जाने का एक अपूर्व भाव उठता है। और अगर झुक जाओ, किसके सामने झुके? कोई भी ना था, लेकिन किसके सामने झुकने का सवाल ही नहीं है, झुकने में असली राज है। झुक गए, सिजदा हो गया। उठोगे, दूसरे ही आदमी होकर उठोगे, बिना सिर के हो जाओगे। सन्यासी का अर्थ ही यही है, जिसका सिर दूसरों को दिखाई पड़ता है उसकी तरफ से नहीं हो गया है। उनको दिखाई पड़ता है जो अभी भी सो रहे हैं, उनके सपने में है, लेकिन उसके जागरण में सिर खो गया है। वो कहते हैं ना, मैं तो बस झुक गया, वो काबा था या बुत खाना था मुझे नहीं पता, मैं तो बस सर झुका के झुक गया सजदे में। शबूर सजदा नहीं है मुझको, किसको है? इसकी कोई कला तो नहीं होती, कला का उपाय ही नहीं। और अगर किसी ने कला सीखकर सिर झुकाया तो सिर झुकाना झूठा हो जाता है, ये भी याद रहे। मंदिरों मस्जिदों में कितने लोग तो सिर झुका रहे हैं, मगर झुकता कहाँ? तुम सत्संग सेंटरों में जाते हो, राधा स्वामी बुलाते हो, हाथ जोड़कर सर झुकाते हो, लेकिन सर झुकता कहाँ? हालत उल्टी है। मंदिर मस्जिद सत्संग सेंटर डेरों में जाने वाले का सिर और अकड़ जाता है। वह और अकड़ कर बाहर आता है कि मैं धार्मिक हूँ, कि देखो मैं डेरों में जाता हूँ, मंदिरों में जाता हूँ, मस्जिदों में जाता हूँ, और तुम पापी। मोहम्मद एक दिन एक युवक को लेकर मस्जिद गए। पहली दफ़ा युवक मस्जिद गया मोहम्मद के साथ। जब प्रार्थना करके वापस लौटते थे, गर्मी के दिन थे और कुछ लोग अभी भी रास्तों पर अपने बिस्तरों में सोए थे, उस युवक ने हज़रत मोहम्मद से कहा, हज़रत, इन पापियों का क्या होगा? ये नरक में पड़ेंगे। ये समय प्रार्थना का है और ये अभी भी बिस्तरों में पड़े हैं। इन काहिलों, इन आलसियों की क्या गति होगी, कुछ बताएं। हज़रत मोहम्मद ठिठक कर खड़े हो गए। उनकी आंख से आंसू गिरने लगे। हाथ जोड़ लिए, वहीं झुक गए ज़मीन पर और परमात्मा से माफ़ी मांगने लगे। भाई युवक तो बहुत घबराया। उसने कहा, बात क्या है? आप किस बात की माफ़ी मांग रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ कि मैं तुझे मस्जिद क्यों ले गया। तू ना जाता मस्जिद तो ही भला था। कम से कम तुझे ये तो ख्याल नहीं था कि तू पुण्यात्मा है और दूसरे पापी हैं। मुझसे और एक भूल हो गई। तू भी सोया पड़ा रहता था रोज़। तेरे मन में कभी ये अहंकार ना उठा था कि मैं पुण्यात्मा और दूसरे पापी। आज एक बार तू मस्जिद क्या हो आया, तू पुण्यात्मा हो गया, दूसरे नरक में पड़ेंगे इसका विचार करने लगा। किस नरक में पड़ेंगे पूछताछ करने लगा। मुझे वापस जाना होगा मस्जिद, मुझे नमाज फिर से करनी होगी। भाई तू घर जा और सो जा, मेरी नमाज खराब हो गई। मैंने सोचा था कि मेरे संग साथ तेरी नमाज भी उड़ जाएगी पंख खोलकर। मेरी नमाज तक के पंख तूने तोड़ दिए, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मोहम्मद दोबारा गए, फिर से नमाज पढ़ी। धार्मिक आदमी जिसको तुम कहते हो, उसकी अकड़ देखते हो? किसी ने जनेऊ पहन रखा है, किसी ने तिलक लगा रखा है, किसी ने सफ़ेद कपड़े पहन रखे हैं। सफ़ेद कपड़े पहनकर सत्संग सेंटरों में जा रही हैं स्त्रियां और पुरुष। उसकी अकड़ देखते हो? वह रोज़ मंदिर हो आता है, मस्जिद हो आता है, सत्संग सेंटर में सेवा के लिए चला जाता है, थोड़ा मंदिरों में घंटी बजा देता है। वह घंटा भी क्यों लटका रखा है मंदिर में, मालूम है? वह खबर कर रहा है भगवान को कि सुनो मैं आ गया। जोर से घंटा बजा रहा है कि कहीं झपकी खा रहे हो या सो गए हो तो जाग जाओ, देखो कौन आया। और फिर वह घूमता है जगत में एक पवित्र अहंकार लिए। और अहंकार कहीं पवित्र हुआ है? नहीं। सिजदे की कोई कला नहीं होती, प्रार्थना की कोई कला नहीं होती। प्रार्थना तो सरलता है। तो कृष्ण भाई,
झुक गए, बस उसी झुकने में प्रार्थना है। ये पूछो ही मत कैसे झुकें, कैसे झुके रहें, पूछो ही मत। जिसने झुका लिया है वही आगे भी झुकता रहेगा। तुम अपने हाथ में ये काम मत ले लेना। तुम प्रार्थना करने को अपना कृत्य मत बना लेना। उसने झुका लिया है वही झुकाए रखेगा। तुम इसे औपचारिक नियम मत बना लेना। मनुष्य की बड़ी से बड़ी भूलों में एक है कि वह जीवन की श्रेष्ठतम चीज़ों को भी औपचारिक नियम बना लेता है, फॉर्मेलिटीज़ बना लेता है। बस जैसे ही औपचारिक नियम बनते हैं, श्रेष्ठता खो जाती है, जीवन खो जाता है, जड़ मुर्दा चीज़ें हाथ में रह जाती हैं। कहा है, और क्या कहूँ, बस आप ऐसी तदवीर करें जिससे कि ये जो एक तीर ए नीमकश दिल में चुभा हुआ है सीने के पार हो जाए। देखो, ना तो मेरी तरकीब से होगा ना तुम्हारी तरकीब से होगा। जैसे अनायास ये तीर लग गया है सीने में और आधा पार हो गया है, ऐसे ही अनायास पूरा भी पार हो जाएगा। कार्य कारण के नियम काम नहीं करते, फिर जल्दी भी ना करो, थोड़ा तड़पो। यह जो आधा आधा छिदा हुआ तीर है हृदय में, इसकी पीड़ा को भी आनंद से भोगो। इसकी पीड़ा मधुर है, मीठी है। जल्दी मत करो, अधैर्य भी मत करो कि जल्दी यह पार हो जाए। इसको ही मैं आस्तिकता कहता हूँ, इसी को मैं श्रद्धा कहता हूँ। जो हो रहा है उसमें आनंदित। और जितनी देर प्रतीक्षा करनी होगी उतनी देर प्रतीक्षा को तैयार। अगर जन्मों जन्मों भी लगेंगे तो भी तैयार। जैसे ही तुमने सोचा कि जल्दी हो, पूरा हो जाए, वैसे ही जो हो रहा था वह भी रुक जाएगा। तुम आ गए, तुम बीच में आ गए। परमात्मा को करने दो, यही जगजीवन जी का सार सूत्र है। यही भक्ति का अर्थ है, उसे करने दो। अगर आधा तीर चुभा है तो अभी आधे की ही ज़रूरत होगी। अभी ज़रूरत होगी कि तुम तड़पो, क्योंकि तड़पने से निखर आता है, आंसू निकलने से निखार आता है। अभी पीड़ा आवश्यक होगी, क्योंकि पीड़ा मांझती है, पीड़ा प्रौढ़ता देती है। यह आग तुम्हारी शत्रु नहीं है। इसी आग से गुजरकर तुम शुद्ध स्वर्ण बनोगे, कुंदन बनोगे। मैं तुम्हारी तकलीफ भी जानता हूँ। हम सब जल्दी में हैं और हमारी जल्दी के कारण ही देर हुई जा रही है। और तुम्हें भी भली भांति पता है, तुम्हारे जीवन के सामान्य अनुभव में ये भी रोज़ आता है, जब तुम जल्दी करते हो देर हो जाती है। ट्रेन पकड़नी है, समय हो गया। टैक्सी वाला हॉर्न बजाए जा रहा है और तुम भाग दौड़ में लगे हो और अपना किसी तरह सामान बांध रहे हो। चाबी हाथ में है और चाबी खोज रहे हो। चश्मा नाक पर चढ़ा है और चश्मे की तलाश कर रहे हो कि चश्मा कहाँ है। जल्दी में और देर हुई जा रही है, नहीं तो ऐसी भूलें नहीं होती। जल्दी में मन उत्तप्त हो जाता है। जितनी जल्दबाजी उतना ही मन चिंतित हो जाता है। जितना चिंतित हो जाता है उतना ही अंधा हो जाता है। परमात्मा की खोज अनंत प्रतीक्षा है। अनंत प्रतीक्षा ही सच्ची प्रार्थना है। नहीं, कोई जल्दी ना करो। और मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूँ। जिन्हें स्वाद नहीं लगा है बिल्कुल, उन्हें तो जल्दी होती ही नहीं। जल्दी का कोई कारण ही नहीं है, स्वाद ही नहीं लगा है। जिन्हें स्वाद लगा, तुम धन्य भागी हो, तुम्हें स्वाद लगा। तीर छुआ है तुम्हारे हृदय को, चोट लगी है, चुभन हो रही है। अब तुम चाहते हो कि ये जो घटना घट गई ये पूरी घट जाए। मगर अगर तुमने बहुत जल्दबाजी की, तुमने अगर बहुत आतुरता दिखाई, तुम अगर बहुत चिंतित हो गए, तो तीर जो आधा चुभा है वह भी गिर जाएगा। नहीं, राह देखो, धन्यवाद दो जो हुआ है, और इस पीड़ा को अहोभाव से भोगो। और ये पीड़ा बड़ी अनूठी पीड़ा है, ये प्रेम की पीड़ा है। जल्दी क्यों? ये बिरह की लात लंबी हो तो लंबी सही। ये बिरह की रात है और उसकी याद में बीतेगी, और उसका इंतज़ार भी उसके मिलन से कुछ कम आनंद की बात नहीं। तुम ठीक कहते हो कि बरसात तो आ गई, अब वर का साथ कब होगा।
वह भी होगा जब बरसात आ गई तो बर भी आता होगा। है कितना दिल फरेब ये बरसात का आलम, अलहड़ हंसी का जैसे ख्यालात का आलम। आता है इस तरह से पवन झूमता हुआ, हो जैसे किसी रिंद एक खरावात का आलम। दिखलाई नहीं देती यूं आकाश में चिड़ियाँ, जैसे कि दिल आने पे वजूहात का आलम। छिपती है किरण अब्र के घूंघट से झांक कर, तौबा ये कनाए ये इशरात का आलम। तेजी से गुजरना है ये घनघोर घटा का, या सुबह शवे वस्ल में लम्हात का आलम। रुकती ही नहीं बूंदों की छन छुम, ये बरखा की छागल की हैं नगमात का आलम। कोयल कहे है कौन है, पी बोले पपीहा, उफ रे ये सवालातो जवाबात का आलम। शाखों की दुल्हन पहने हुए फूलों के जेवर, अल्लाह रे ये पहली मुलाकात का आलम। बूंद पड़ने लगी, पहली पहली बरखा की बूंदें आ गईं। रुकती ही नहीं बूंदों की छन छुम, बाढ़ भी आती होगी, घनघोर वर्षा भी होगी, बरसात आ गई। दबे बीज जन्मों जन्मों दबे बीज फूटेंगे, अंकुरित होंगे, फलेंगे, फूलेंगे। भरोसा रखो, अनंत भरोसा रखो। और मैं जानता हूँ कि जब तीर लगता है और आधा आधा लगता है, और सदा आधा आधा ही लगना है शुरू में, यही प्रक्रिया है जीवन रूपांतरण की। तो कहते भी नहीं बनता कि क्या हो रहा है, जुबान लड़खड़ाती है। क्या हुस्न का अफसाना महदूद हो लफ्ज़ों में, आंखें ही कहें उसको आंखों ने जो देखा है। शब्द कह नहीं पाते, भीतर जो अनुभव होता है वह भी वही समझ पाएगा जिसे अनुभव हुआ है। तो इस तीर ए नीमकश की बात उससे मत करना जिन्होंने न तीर देखे हैं न खाए हैं। जो कभी प्रेम से घायल नहीं हुए उनसे इसकी बात मत करना, अन्यथा वे हंसेंगे और पागल समझेंगे। और झुकना हो गया है तो असली बात तो घट गई, द्वार तो खुल गए मंदिर के। सरे नियाज न जब तक किसी के दर पे झुका, बराबर एक खालिश सी मेरी ज़मीं में रही। तब तक सिर झुकता नहीं, तब तक एक चुभन सी बनी रहती है। झुकने का आनंद अपूर्व है, झुकने का आनंद मिटने का आनंद है। झुकने का आनंद निर्भर होने का आनंद है। झुकने का आनंद अहंकार से छुटकारे का आनंद है। जैसे पक्षी छूट जाए पिंजड़ों से, सारा आकाश उसका अपना हो। अहंकार बड़ा छोटा पिंजड़ा है, जो नहीं झुक पाते वे अभागे हैं। तुम सौभाग्यशाली हो और तुम झुके तो तीर भी लगा। अब प्रतीक्षा करो, अश्रु पूर्ण होगी प्रतीक्षा, लेकिन आंसू तुम्हारे आनंद के आंसू हों। आनंद तुम्हारे अहोभाव, तुम्हारी कृतज्ञता के आंसू हों। इस पीड़ा को छाती से लगाकर पड़े रहो। फुर्सत कहाँ की छेड़ करें आसमां से हम, लिपटे पड़े हैं लज्जते दर्दे निहा से हम। इस भीतर की पीड़ा की लज्जत अनुभव करो। लिपटे पड़े हैं लज्जते दर्दे निहा से हम, ये संपदा है इसे छाती से लगा लो। फुर्सत कहाँ की छेड़ करें आसमां से हम, लिपटे पड़े हैं लज्जते दर्दे निहा से हम। बैठे ही बैठे आ गया क्या जाने क्या ख्याल, पहरों लिपट के रोए दिले नातुआ से हम। आएंगे ख्याल दूर आकाश से उड़ते हुए अनंत के, अज्ञात के और खूब आंसू बहेंगे। कंजूसी मत करना कृष्ण भाई, कृपणता मत करना। आंसुओं के अतिरिक्त हमारे पास और कोई अर्घ नहीं है जो हम चढ़ाएं परमात्मा के चरणों में। आंसुओं के अतिरिक्त और हमारे पास है भी क्या जो हम भेंट करें। इसीलिए बचना मत। जो दिल खोलकर रो सकता है वह पहुंच ही गया, उसके पहुंचने में देर नहीं है। प्रेम के मार्ग पर आंसुओं से सीढ़ियां पार की जाती हैं। एक एक आंसू सोपान बन जाता है। रो, आनंद मग्न होकर रो। इस पीड़ा को आलिंगन करो और अनंत प्रतीक्षा की तैयारी रखो। अंतिम बात, जो अनंत प्रतीक्षा की तैयारी रखता है उसकी घटना हो सकती है अभी घट जाए, यहीं घट जाए।
और जो चाहता है अभी घटे यहीं घटे, हो सकता है उसे अनंत काल तक प्रतीक्षा करनी पड़े और कभी न घटे। ऐसा उल्टा नियम है आध्यात्म का। यहाँ दौड़ने वाले चूक जाते हैं, यहाँ बैठे रहने वाले पहुँच जाते हैं। एक और प्रश्न पूछा गया है मित्र द्वारा, मेरी पत्नी के मन में कोई प्रश्न नहीं उठता, क्या कारण है? देखो भाई, तुम धन्य भागी हो, तुम्हारी पत्नी तुमसे ज़्यादा बुद्धिमान है। सुमति भाई ने कम से कम 2 दर्जन प्रश्न पूछे हैं आज, और सुमति भाई को ख्याल होगा कि इस तरह के इतने प्रश्न पूछना बुद्धिमानी का लक्षण है। इतने प्रश्न पूछना सिर्फ विक्षिप्तता का लक्षण है, बुद्धिमानी का नहीं। और जब तुम्हारे प्रश्न मैंने देखे तो मुझे तुम्हारी पत्नी पर बहुत दया आई। ना मालूम किन कर्मों का फल बेचारी को तुम मिले। एक से एक अद्भुत प्रश्न है। नमूने के तौर पर, ध्यान से छुटकारा कब होगा? अभी ध्यान हुआ नहीं, अभी ध्यान का कुछ पता नहीं, लेकिन छुटकारे का पहले से उपाय कर रहे हैं। ध्यान का मतलब ही क्या होता है? चित्त से छूट जाने का नाम ध्यान है, मन से छूट जाने का नाम ध्यान है। फिर ध्यान से कैसे छुटकारा? ध्यान का अर्थ ही परम छुटकारा है। तुम्हारा प्रश्न ऐसा ही है जैसे कोई जेल में पड़ा हुआ बंदी पूछे कि ठीक है, जेल से तो छुटकारा हो जाएगा, फिर आज़ादी से कब छुटकारा होगा? आज़ादी से छुटकारा तो तुम समझे ही नहीं। ध्यान तो दूर है, अभी तुम्हें ध्यान का अर्थ भी मालूम नहीं है। मगर हाँ, प्रश्न उठ रहे हैं संगत असंगत। नमूने के लिए पूछा है, कुछ ऐसा कर दें कि मेरे और मेरी पत्नी के बीच झगड़ा ना हो। पत्नी का तो कसूर दिखाई नहीं पड़ता, कृपा आपकी ही होगी। तुम्हारे 2 दर्जन प्रश्न देखकर सब साफ हो गया मुझे कि कौन झंझट खड़ी कर रहा होगा। अब देखो, यह भी प्रश्न, इससे तुम्हें क्या लेना देना है कि तुम्हारी पत्नी के मन में प्रश्न क्यों नहीं उठते? यह भी तुम्हारा प्रश्न है, यह भी पत्नी को ही पूछने दो। तुम उसकी जान खाते होगे कि पूछ, प्रश्न क्यों नहीं पूछती? बुद्धू है, मूढ़ है, प्रश्न क्यों नहीं पूछती भाई से? जैसे कि प्रश्न पूछना कोई बड़े ज्ञान की बात है। प्रश्न उठता ही हमारी विक्षिप्तता से है, हमारी उलझन से है। और मैं तुम्हारे जो उत्तर देता हूँ वह इसीलिए नहीं देता कि तुम्हारे प्रश्न बड़े सार्थक हैं। उत्तर सिर्फ इसलिए देता हूँ ताकि धीरे धीरे तुम्हें यह दिखाई पड़ना शुरू हो जाए कि सब प्रश्न व्यर्थ हैं। उस दिन शुभ घड़ी होगी जब तुम्हारे मन में कोई प्रश्न ना उठेगा। जिस दिन मन में कोई प्रश्न ना उठेगा, जिस दिन मन निष्प्रश्न हो जाता है, उसी दिन भीतर का उत्तर प्रकट हो जाता है। उत्तर तुम्हारे भीतर है, मगर तुम प्रश्नों में उलझे हो, इसलिए उत्तर का पता नहीं चलता। तुम प्रश्नों में इतना शोरगुल मचा रहे हो कि उत्तर भीतर है भी तो सुनाई नहीं पड़ सकता। उसकी धीमी धीमी आवाज़, उसका धीमा धीमा स्वर तुम्हारे कोलाहल में खो जाता है। तुम्हारे सारे प्रश्न शांत हो जाएं तो तुम चकित हो जाओगे, जीवन के सारे उत्तर तुम्हारी चेतना में छिपे पड़े हैं। तुम जब तक पूछते रहोगे तब तक चूकते रहोगे। जिस दिन पूछोगे नहीं, उसी दिन तुम्हारे भीतर ही वेदों का वेद जन्मता है। तुम्हारे चैतन्य में ही सारा रहस्य बीज रूप में पड़ा है, मगर तुम बाहर भटक रहे हो। प्रश्न पूछने का मतलब है कोई दूसरा उत्तर देगा, और तुम्हारे प्रश्नों से मुझे लगा है कि तुम अपनी पत्नी से भी कहते होगे कि चल पूछ, चल किसी से ना पूछ तो मुझसे ही पूछ। एक बात ख्याल रखना कि पत्नी दुनिया में जब सबसे भीतर परमात्मा देख लेगी, आखिर में पति के भीतर देख पाती है अंतिम। यद्यपि पतियों की कोशिश बड़ी पुरानी है कि समझाते हैं स्त्रियों को कि पति परमात्मा है, तुम्हारे समझाने से ही जाहिर हो रही बात कि तुम्हें शक है। थोपते रहे हो स्त्रियों के ऊपर कि पति को परमात्मा मानो, और पत्नियां मुस्कुराते हैं कि तुम और परमात्मा। किसी पत्नी को यह भरोसा नहीं आ सकता है कि पति देव और परमात्मा किसी और का पति हो सकता है, मगर अपने पति को तो स्त्रियां भली भांति जानती हैं। तुमसे ज़्यादा अच्छी तरह तुम्हारी पत्नी तुम्हें पहचानती है, तुम्हारी नस नस से वाकिफ़ है।
तुम्हारी नाड़ी कहाँ से दबानी, कब दबानी, कैसे दबानी, सब उसे पता है। तुम्हें एक क्षण में पूंछ हिलाने को मजबूर कर देती है। तुम्हारा सारा ज्ञान इत्यादि उसे पता है। तुम्हारे ज्ञान व्यान का कोई मूल्य उसके सामने नहीं है। तुम सोचते होगे कि वह मुझसे पूछे। एक महिला, पढ़ी लिखी महिला मुझसे प्रश्न पूछती है। उसने मुझे फ़ोन किया, चोरी से कॉल किया, क्योंकि पति कहते हैं कहीं किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं। जब मैं तेरा पति हूँ तो कहीं किसी से पूछने की ज़रूरत क्या? क्या पूछना है मुझसे पूछ। मेरी किताबें इत्यादि पति फेंक देते हैं, फिर डर के कारण उनको सिर से भी लगा लेते हैं, क्योंकि डर भी लगता है कि कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। उनकी पत्नी ने मुझसे कहा कि मेरे सामने तो फेंक देते हैं और फिर मेरे चोरी छिपे देखा सिर झुकाकर उनको नमस्कार करते हैं और माफ़ी मांगते हैं कि क्षमा करना। अब ऐसे पति से क्या पत्नी डरेगी? और पत्नी के सामने अकड़ कर बैठ जाते हैं कि पूछ, क्या तुझे पूछना है? किस तरह का ज्ञान चाहिए? मेरी मौजूदगी में तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। अब उनकी पत्नी कहती है कि इनसे पूछने का मन ही नहीं होता। इनसे पूछना क्या है? ये तो मुझसे पूछे उल्टे। छोटी छोटी बात में क्रोधित होते हैं, छोटी छोटी बात में चिंतित हो जाते हैं, छोटी छोटी बात में बच्चों की तरह हो जाते हैं। मुझे इनकी माँ का भी काम करना पड़ता है। इनसे मैं क्या पूछूंगी? मगर अकड़, पुरुष का अहंकार, पुरुष का दंभ। मैंने झंडूराम से पूछा कि तेरी पत्नी और तेरे बीच कभी झगड़ा नहीं सुनाई पड़ता? उसने कहा, झगड़े का कोई कारण ही नहीं। शादी के दिन ही हमने निर्णय कर लिया कि जिंदगी के जो बड़े बड़े सवाल हैं वे मैं तय करूंगा, जो छोटे छोटे सवाल हैं वे तू ही तय करना। और तब से समझौता चल रहा है और कोई झंझट नहीं आती। मैंने कहा, फिर भी मैं थोड़ा पूछना चाहता हूँ कि बड़े बड़े सवाल से तुम्हारा क्या मतलब और छोटे छोटे सवाल से तुम्हारा क्या मतलब? उसने कहा, आप ये ना पूछें तो अच्छा। मैंने कहा, फिर भी मैं किसी को कहूँगा नहीं। तो उसने कहा, बड़े बड़े सवाल जैसे ईश्वर है या नहीं, कितने स्वर्ग हैं, कितने नरक हैं, रशिया का युद्ध रोकना चाहिए कि नहीं, इज़राइल और मिस्र के बीच समझौता होगा कि नहीं, ऐसे जो बड़े बड़े सवाल हैं धर्म के, राजनीति के, अध्यात्म के, दर्शन शास्त्र के, वे मैं तय करता हूँ। छोटे मोटे सवाल जैसे लड़के को किस स्कूल में भर्ती करवाना, किस फिल्म को देखने जाना, कौन सी कार खरीदनी, ये सब छोटे मोटे सवाल पत्नी तय करती है। अब तुम समझ लो कि बड़े बड़े सवाल का मतलब है कि बेकार सवाल, जिनसे कुछ लेना देना नहीं। अब ईश्वर है या नहीं करते रहो तय। तुमसे पूछ कौन रहा है कि युद्ध रुके या नहीं रुके? लेकिन स्त्रियां कुशल हैं, व्यवहारिक हैं, स्त्रियां भूमि के बहुत निकट हैं, इसलिए स्त्रियों को पृथ्वी कहा है। अत्यंत व्यवहारिक है। तुम्हारे जैसे व्यर्थ सवाल तुम्हारी पत्नी नहीं पूछेगी। अब जैसे पत्नी को ये सवाल ही नहीं उठ सकता कि ध्यान से छुटकारा कैसे हो, ये बात ही इतनी मूर्खतापूर्ण है। पत्नी को ये सवाल नहीं उठेगा, तुम इस चिंता में क्यों पड़े? अच्छा है, शुभ है कि पत्नी के मन में सवाल नहीं उठते हैं, तुम्हारे मन में उठते हैं। मैं पूछूं कि मेरे मन में इतने सवाल क्यों उठते हैं? क्योंकि तुम्हारे सवाल गिरें तो अच्छा है, तुम्हारे सवाल विदा हो जाएं तो अच्छा है। एक ऐसी घड़ी आ जाए जब तुम्हारे भीतर कोई प्रश्न न रह जाए, तो वही घड़ी ध्यान की घड़ी होगी। बुद्ध अपने शिष्यों को कहते थे कि जब तक तुम्हारे भीतर सवाल उठते हैं तब तक मत पूछो। वर्ष 2 वर्ष ध्यान में डूबो, फिर जब सवाल ना उठें तब पूछ लेना। यह भी खूब रही। जब सवाल ना रहें तब पूछ लेना, जब सवाल ना रह जाते तो कोई पूछता कैसे? बुद्ध अपने शिष्यों को पूछते थे 1-2 साल ध्यान करने के बाद कि अब तुम्हें कुछ पूछना है? शिष्य हंसते थे और कहते थे, नहीं, कुछ पूछना नहीं। बुद्ध कहते, देखो, जब तुम पूछते थे अगर मैं जवाब देता तो व्यर्थ ऊहापोह होता, ना तुम्हारी समझ में कुछ आता, ना तुम्हारी कुछ पकड़ में आता, और मेरे जवाब तुम्हारे लिए नए नए प्रश्न पूछने का कारण बन जाते और कुछ भी ना होता। इसका ये अर्थ नहीं है कि बुद्ध ने जवाब नहीं दिए हैं। बुद्ध ने जवाब दिए हैं उनको जिनको ध्यान के लिए फुसलाना है और राजी करना है। लेकिन जिनमें भी बुद्ध ने देखा कि ध्यान की क्षमता है,
करीब ही किनारे के खड़े हैं, ज़रा सा धक्का और ध्यान की लपट जल उठेगी, उनको जवाब नहीं दिए हैं। मैं भी तुम्हें जवाब देता हूँ, सिर्फ इसीलिए कि तुम्हें राज़ी करना है। किसी तरह तुम ध्यान में उतर जाओ। एक बार तुम ध्यान में उतर जाओ तो सब प्रश्न गिर जाएंगे, सब उत्तर की आकांक्षा समाप्त हो जाएगी। तुम निश्चिंत मन आश्वस्त भाव से जानोगे कि क्या है, वह परम अनुभव की दशा ही तृप्ति दे सकती है, किसी और के दिए गए उत्तर नहीं। मैं तुम्हें उत्तर देता हूँ, उसमें जो समझदार हैं वे उत्तर के माध्यम से अपने प्रश्नों को हटा लेते हैं, जो नासमझ हैं वे मेरे उत्तर में से और 10 प्रश्न खड़े कर लेते हैं। अब 2 दर्जन प्रश्न पूछने का कोई कारण नहीं है। एक आध प्रश्न तुम्हारे जीवन में जो मूल्यवान हो पूछो। प्रश्न पूछने के लिए ख्याल रखना चाहिए, अब जैसे तुम्हारे पास रोज़ 2 GB डाटा मिलता है और 2 GB डाटा तुम्हें मिलता है तो वो 1 दिन के लिए ही मिलता है या 2.5 GB या 1 GB, जितना भी तुम्हें इंटरनेट का इस्तेमाल करना होता है उसका तुम बड़ा ध्यान रखते हो कि मैं फालतू की वीडियोस ना देख लूँ, फालतू का इंस्टाग्राम ना चला लूँ, फालतू के गाने ना सुन लूँ, ताकि मेरा सत्संग सुनना ना छूट जाए। और भी बहुत सारा तुम देखते हो कि मेरा इंटरनेट बंद रहे, ज़्यादा देर चालू ना रहे, नहीं तो ख़त्म हो जाए। इसी प्रकार से तुम प्रश्न पूछो, तुम्हारे जीवन के लिए जो अत्यंत सार्थक मालूम पड़े, जिसके बिना पूछे तुम्हें चैन ना पड़े, वही पूछना चाहिए, उतना ही पूछना चाहिए। तो शायद धीरे धीरे तुम्हारी यात्रा निष्प्रश्न ध्यान की ओर शुरू हो जाए। लेकिन तुम कुछ भी पूछे जाते हो, जो भी तुम्हारे सिर में उठ आता है बस लिख दिया, चले पूछने। अब ये भी कोई प्रश्न है? मेरी पत्नी के मन में कोई प्रश्न नहीं उठता, क्या कारण है? तुम्हारी पत्नी बुद्धिमान है, या हो सकता है तुम्हारे कारण प्रश्न नहीं उठता, डरती होगी कि प्रश्न उठाया कि तुम उत्तर दोगे, इससे प्रश्न ना उठाना ही ठीक। एक बार ऐसा हुआ, एक सिंधी मित्र थे मेरे, बहुत बकवासी, मेरे साथ पंजाब की यात्रा पर गए। ब्यास की यात्रा में उनकी पत्नी कभी मेरे साथ यात्रा पर नहीं गई थी। इस बार उनकी पत्नी भी यात्रा पर गई। ट्रेन में हम बैठे, मैं बड़ा हैरान हुआ, दोनों में बड़ा विरोधाभास। पति इतना बकवासी कि चुप हो ही ना, बोले ही चला जाए, और पत्नी ऐसी चुप कि जैसे उसे बोलना ही नहीं आता। पति स्नान करने को गए तो मैंने पत्नी से पूछा कि ये ज़रा हैरानी की बात है, तुम्हारे पति इतने बकवासी हैं, तुम इतनी चुप क्यों हो? पत्नी ने कहा कि मेरी तरफ से और उनकी तरफ से दोनों का काम वही कर रहे हैं। शादी जब हुई थी तो मैं भी कुछ कुछ बोलती थी, मगर उन्होंने मौका ही नहीं दिया। इतने बकवासी पति के पास अब करना क्या और चुप रहना ही, क्योंकि बोलना तो खतरनाक है। तुम एक शब्द बोलो, वह घंटों बकवास करेंगे, बिना बोले बकवास करते हैं। अगर चुप बैठे हो तो पूछते हैं चुप क्यों बैठी है। अगर बोलो तो मुश्किल, ना बोलो तो मुश्किल। उनकी पत्नी मुझे बोल रही थी, मुंबई में रहते थे दोनों, कि जब मैं पति की आवाज़ सुन लेती हूँ, तीसरी मंजिल पर रहती हूँ, जब मैं पहली मंजिल पर उनकी आवाज़ सुन लेती हूँ कि वह आ गए, तब मैं खाना पकाना शुरू करती हूँ, और जब तक वह घर में आते हैं तब तक खाना पक जाता है। क्योंकि चपड़ासी से लेकर और जो मिलेगा, और फिर लिफ्टमैन, और जो जो उसे चलता रहेगा उनका, जब मैं आवाज़ सुन लेती हूँ तब मैं शुरू करती हूँ, भोजन पकाना शुरू करती हूँ कि आ गए पति देव। कम से कम 1-1.5 घंटा तो उनको लग जाता है 3 मंजिल पार करने में। जब तक वह आते हैं घर में, घंटी बजती है, तब तक भोजन उनका तैयार हो जाता है। उस महिला ने मुझे पूछा कि मुझे एक लाभ रहा है इनके साथ कि बिना किसी धर्मगुरु के पास गए मौन आ गया और बड़ी शांति रहती है, और मैं सुनती रहती हूँ क्योंकि और कोई उपाय नहीं है। धीरे धीरे सुनना भी साक्षी भाव से होने लगता है, और अब ये तो उन्हें बकना ही है, बकने दो। ये क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, अब इसका हिसाब किताब भी नहीं रखती। शायद यही दशा सुमति भाई तुम्हारी पत्नी की हो, मौन आ गया हो, उनको मौन रहने दो, तुम अपनी चिंता करो। इतने प्रश्न व्यर्थ ही हो सकते हैं, सार्थक प्रश्न थोड़े होते हैं। सार्थक प्रश्न तो अगर ठीक से समझो तो एक ही है, मैं कौन हूँ।
बाकी कोई प्रश्न सार्थक नहीं है। यही पूछो, बस इसी एक प्रश्न को ध्यान बना लो, मैं कौन हूँ। उठो, बैठो, सो, ये एक प्रश्न तुम्हारे भीतर गूंजता रहे कि मैं हूँ कौन। और जल्दी उत्तर मत देना, क्योंकि तुमसे मुझे डर है। तुम्हारे पास उत्तर भी काफ़ी हैं। एक दफ़ा पूछोगे मैं कौन हूँ और जल्दी से उत्तर दोगे अहम ब्रह्मस्मि, कि मैं ब्रह्म हूँ। उपनिषद और वेद सब चले आएंगे। ये तुम्हारा उत्तर नहीं है। इनको इनकार कर देना, कहना ये उत्तर मेरे नहीं है। तुम तो उस उत्तर की प्रतीक्षा करना जो ताज़ा ताज़ा नया नया तुम्हारे भीतर उमगे। जब तक वह उत्तर न आए इनकार करते जाना, बाकी सब कचरा है। किसी ने कहा हो, कितने ही महाज्ञानी ने कहा हो, मगर तुम्हारा नहीं है तो सच नहीं है। उधार यानी असत्य। बुद्ध ने कहा हो, महावीर ने कहा हो, कृष्ण क्राइस्ट ने कहा हो, तुम्हारा नहीं है तो किसी काम का नहीं है। ना तो तुम बुद्ध की आंख से देख सकते हो और न कृष्ण की जुबान से बोल सकते हो, न महावीर के पैर से चल सकते हो, न कृष्ण की धड़कन से जी सकते हो। तुम्हारा ज्ञान ही तुम्हारे जीवन को आलोकित करेगा। पूछते जाना इस प्रश्न को, मैं कौन हूँ। उत्तर आएंगे रटे रटाए, तोते की तरह कंठस्थ। जो तुमने पढ़े हैं, सुने हैं, पूछे हैं लोगों से, वे उत्तर उठेंगे। उनको इनकार करते जाना, कहना कि नहीं, नेति नेति कहते जाना, ये भी नहीं, ये भी नहीं। एक दिन ऐसी घड़ी आती है जब प्रश्न ही रह जाता है और कोई उत्तर नहीं रहता। मैं कौन हूँ और सन्नाटा। मैं कौन हूँ और सन्नाटा। मैं कौन हूँ और सन्नाटा गहन होता जाता है, कोई उत्तर नहीं आता। ये बड़ी परम घड़ी है, क्योंकि वह सन्नाटा ही उत्तर है। वह शून्य जो मैं कौन हूँ के पीछे आता है, जैसे तूफान के पीछे शांति आती है, ऐसे उस मैं कौन हूँ के झंझावात के पीछे जो सन्नाटा, शांति, मौन, शून्य आता है, उसी शून्य के स्वाद में तुम्हें उत्तर मिलेगा। उसी शून्य में तुम पूर्ण को विराजमान पाओगे। वही ध्यान है, वही समाधि है। और भजन सिमरन किया करें सभी। सांसों की प्रक्रिया कहा करता हूँ, वो भी किया करें। भजन सिमरन है क्या? सिमरन और भजन ये दो अंग बताए गए हैं जिन्होंने भी आपको नामदान दिया है। सिमरन क्या है? सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना ताकि एकाग्रता प्राप्त हो। सिमरन करते समय तुम अपने सद्गुरु के स्वरूप को भी ध्यान में ला सकते हो ताकि एकाग्रता प्राप्त हो जाए। धीरे धीरे एकाग्रता होती जाएगी और मन अंदर ही ठहरना शुरू हो जाएगा। आँखों के बीच में अंधेरा हो जाएगा और दोनों आँखों के बीच में तुम देखते रहोगे। फिर दूसरा कदम क्या करना है? दूसरा कदम है भजन। भजन कहते हैं इस राधा स्वामी मत की भाषा में शब्द धुन को सुनना या प्रकाश को देखना। ध्यान दें, शब्द धुन को सुनते समय और प्रकाश को देखते समय किसी की भी शक्ल का कोई ध्यान नहीं करना है, सिर्फ उसमें लीन हो जाना है। यह है भजन और सिमरन करने की प्रक्रिया। और जो सांस की प्रक्रिया बताया करता हूँ वो क्या है? नाक से सांस लेना है और मुंह से छोड़ना है। नाक से सांस लेना है, बड़ा लंबा सांस लेना है, गहराई से, फेफड़ा भर जाए और पेट भर जाए, और उसके बाद एकदम से मुंह से छोड़ देना है। इसी प्रक्रिया को दोहराते जाना है, दोहराते जाना है। वैसे भी साधारणतः आप सभी सांस लेते ही हैं। बड़ी आपकी सांस हल्की सी आती है, हल्का सा अंदर सांस गई, उसी समय बाहर निकाल दी। जितनी ज़्यादा ले सकते हो सांस भीतर उतनी ज़्यादा ले लें। किसी शांत स्थान पर बैठ जाएं, कमरे के अंदर बैठ जाएं, छत पर बैठ जाएं या बाग बगीचे में बैठ जाएं, आपकी अपनी मौज है, वहाँ पे बैठ जाएं और नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। 15 से 20 मिनट तक यही प्रक्रिया करते रहना है। जैसे ही रुके आँख बंद ही रखनी है और अपने आप शरीर में कुछ ऊपर की तरफ उठता हुआ आपको महसूस होगा। शरीर कांपेगा, कांपने देना। आपका ध्यान अपने आप ही दोनों आँखों के मध्य में जाने लगेगा। जहाँ जाता है ध्यान जाने देना है। आँखों के मध्य में ध्यान बना रहे, बस इतना ही काफ़ी है। आपको प्रकाश भी दिखाई दे सकता है, आपको शब्द धुन भी सुनाई देने लग सकती है। ये प्रक्रिया बड़ी ही कारगर है।
शरीर को इतना शांत कर देती है कि आपकी शब्दधुन और तेज़ी से सुनाई देने लगती है और आपको प्रकाश और दिखाई देने लग पड़ता है। ये प्रक्रिया से शब्दधुन जिनकी नहीं चालू होती है वो चालू कर सकते हैं। जिनको नामदान नहीं मिला है वो इस प्रक्रिया का बड़ा ही ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। पूरी तरह से फ़ायदा उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा करें। जैसे ही तुम्हारी नींद पूरी हो, ब्रह्म मुहूर्त में जागने की ज़रूरत नहीं है इस प्रक्रिया को करने के लिए। जब भी तुम जागो, जब भी तुम्हें वक्त मिले कि हाँ मैं जग गया हूँ, चाहे 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जैसे ही तुम जागो वैसे ही तुम इस प्रक्रिया को करना शुरू कर दो। इस प्रक्रिया को करना शुरू करोगे, तुम्हारे भीतर एकदम से एक नशा सा आएगा, दिमाग में ऊपर कुछ घूमेगा, घूमने देना है। कभी कभी आपको उड़ने का एहसास हो, उसकी भी चिंता नहीं लेनी है। मरने से डर लगे, उसकी भी चिंता नहीं लेनी है। और ये प्रक्रिया अगर आपको कभी बहुत सारे विचार आए इसको करने के बाद, उसकी भी चिंता नहीं लेनी है। उसका मतलब होता है कि अंदर से सफाई हो रही है। अब घर के अंदर झाड़ू लगाते हो तो धूल उठती है, धूल उठती है, उसी प्रकार से अंदर विचारों का झाड़ू चलता है। विचारों को झाड़ू चलता है तो विचार बाहर आने लगते हैं। गुस्सा भी आ सकता है, गुस्सा आए तो उसको आने दें और बस वैसे ही देखते रहें। अगर आपको वासना आए, काम वासना आए तो उसको भी देखते रहें, बस उसमें लिप्त ना हो। चौकड़ी मारकर या लेटे लेटे या सोफे पर बैठे बस जो होता है होने देना है, चिंता नहीं लेनी है। और अगर ठीक इसको करने के बाद नींद आ जाए फिर तो बहुत ही बढ़िया। योग निद्रा में तुम चले जाओगे। योग निद्रा कहते हैं तुम्हें कोई विचार नहीं उठेगा, तुम बस सो जाओगे और जब सो के फिर उठोगे इतने ज़्यादा फ्रेश हो जाओगे जिसका कोई हिसाब नहीं है। पूरी तरह से ताज़ा महसूस करोगे। उसके बाद फिर से चौकड़ी मारकर बैठ जाना, आंख बंद करना, दोनों आंखों के मध्य में देखते रहना, बस यही ध्यान है। ये प्रक्रिया अगर किसी को नींद नहीं आती, लेटे लेटे कोई कर सकता है। अगर किसी का दिमाग खराब रहता है, पागलपन रहता है, तो वो सिर्फ यही प्रक्रिया करें। अगर कोई किसी का दिमाग थोड़ा कम चलता हो, किसी को डिप्रेशन हो, नींद की गोलियां खाते हो, दिमाग की दवाई चलती हो, वो भी व्यक्ति इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। कौन नहीं कर सकता? प्रेग्नेंट लेडीज़ इस प्रक्रिया को नहीं कर सकती। और जिनको दिल की बीमारियां हैं या गले की बीमारियां हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, वो 1 आध दिन करके देखें। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर किसी को ज़्यादा दिक्कत परेशानी हुई फिर आप इसको बंद कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति कर सकता है। 5 साल से लेकर जितनी भी आपकी उम्र है, हर उम्र का व्यक्ति इस प्रक्रिया को कर सकता है। सांसों को गिनने की ज़रूरत नहीं, सांसों की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। बस सहजता से, जैसे नाक से सांस लेनी है और मुंह से छोड़नी है। नाक से क्यों लेनी है? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध हवा नाक के ज़रिए अंदर जाए। और मुंह से क्यों छोड़नी है? ताकि जल्दी से जल्दी अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो हवा है वो बाहर फेंकी जाए। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, आनंद मिलेगा, दिमाग रिलैक्स हो जाएगा। आप गुस्सा करते थे तो गुस्सा छूट जाएगा। जो जो आप में विकार होंगे वो सब तब्दील होते जाएंगे। मेरे ख्याल से मैंने आज बहुत कुछ बोल दिया है। आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो मेरी पहले विनम्र प्रार्थना है, पुरानी 50, 60, 100, 150 वीडियोस को ज़रूर देखें। मुझे आशा है, मुझे इतना तो थोड़ा सा विश्वास है ही कि आपके प्रश्नों के जवाब उन पुरानी वीडियोस में दे दिए गए होंगे। अगर ना मिले फिर तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वहाँ पे सर्च करें मालिक की मौत सत्संग, वहाँ पे आप अपना प्रश्न लिख सकते हैं। मैं चेष्टा करता हूँ सभी के प्रश्नों के जवाब देने की। और मेरी एक विनम्र प्रार्थना है, आप लोग इन वीडियोस को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि औरों को भी, ज़रूरतमंदों को फ़ायदा मिल जाए। आपको मतलब है शेयर करने से, चाहे मुंह से बोल दें कि हाँ उसको सुन लें, चाहे आप लिंक शेयर कर दें, वो आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आप जी को इससे कुछ भी सीखने को मिला है, और कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिख सकते हैं, या जो भी आपको सीखने को मिला वो लिख सकते हैं। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ाना नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। सत्संग का वक्त रहता है सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। जो भी सुनना चाहते हैं वो सुन सकते हैं, आनंद मग्न हो सकते हैं। आप मेरी इन वीडियोस का प्रयोग ले सकते हैं अपने भ्रमों को दूर करने के लिए, अपने प्रश्नों का जवाब लेने के लिए। कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न आपको खलता है
उसका आप जवाब ले सकते हैं। आप ध्यान में उतरने के लिए भी इस वीडियोस का प्रयोग ले सकते हैं। करना क्या है, चुपचाप वीडियो लगा दें, बड़े ही प्रेम से शांतमय तरीके से सुनते रहें सुनते रहें सुनते रहें और सुनते सुनते लीन हो जाएं। आप ध्यान में भी उतर सकते हैं। बाकी आपकी जैसी जैसी इच्छा है वैसे वैसे आप इन वीडियोस का प्रयोग ले सकते हैं, इन वीडियोस का आनंद ले सकते हैं। अब मुझे इतने वक्त तक सुनते हो, इतने वक्त तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।